चंद्रशेखर आजाद अब पूरे जननायक के रास्ते निकल चुके हैं, क्योंकि वो सांसद तो नगीना के हैं, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी पूरे भारत की ली है। जहां भी कोई दुर्घटना, क्राइम या कुछ भी होता है, कोई भी अपराध होता है, वहां पर पहुंचते हैं और सरकारों को चेतावनी देते हैं, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो। वो सीधे वहां पर पहुंचते हैं और सरकारों को घेरते हैं, उन्हें उनकी गलतियां याद दिलाते हैं और कहते हैं कि अगर नहीं माना जाएगा तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद खुद आकर धरना देंगे, और यही उनकी खासियत है। इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे कि चंद्रशेखर किस तरीके से जननायक के राह पर निकल चुके हैं और जनता किस तरीके से उन्हें अपना जननायक मानना शुरू कर चुकी है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चंद्रशेखर आजाद नगीना के सांसद है, पर वो ना सिर्फ नगीना बल्कि पूरे भारत में जहां कहीं भी अपराध हो या सरकार अपनी तरीके से मनमानियां कर रही है, उन सरकारों को छोड़ने का काम वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तमाम चुनाव, संसद सत्र खत्म होने के बाद सांसद जो है अपनी अपनी पार्टी के उद्देश्यों में लग गए, अपनी अपनी पार्टी के उत्थान में लग गए, लेकिन मात्र एक नेता चंद्रशेखर आजाद जो जनता के बीच में अभी भी जा रहे हैं, अभी भी तमाम जगहों पर जाकर पीड़ितों से मिल रहे हैं, उन्हें न्याय का दिलासा दे रहे हैं, जो स्कूलों और अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि जनता को उनकी आम सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है, वो उन्हें मिल रही है या नहीं। और अब चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड पहुंचे हैं। उत्तराखंड पहुंचकर उन्होंने धामी सरकार को सीधी चेतावनी दी है और साफ कह दिया है कि आरोपियों की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो डीएम आवास पर चंद्रशेखर आजाद खुद प्रदर्शन करेंगे। और इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल से दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा मीडिया से बातचीत करते हुए कि आने वाले बजट सत्र में इस बात को हम उठाएंगे और इस मुद्दे को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने एक और बड़ी पहल की है, और वो बड़ी पहल क्या है? चंद्रशेखर आजाद अब यात्रा करने जा रहे हैं, जो यात्रा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से निकलेगी। नाम है बहुजन समाज बनाओ भाईचारा यात्रा। तो चंद्रशेखर आजाद अब यात्रा करने वाले हैं। यात्रा का नाम है बहुजन समाज बनाओ भाईचारा यात्रा। इस माध्यम से तमाम SC ST OBC के तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, उनके साथ जो हो रहे अन्याय को सुनेंगे। और आप जानते हैं, देश में यात्रा करने से, जब आप यात्रा करने निकलते हैं तो हर एक गली कूचे से, आम जनता से, अलग अलग पीड़ितों से, जिसके साथ जो जिनका सुनने वाला कोई नहीं है, पैसे वाले जो उन्हें दबोच लेते हैं, उन लोगों को चंद्रशेखर आजाद तो पहले से उनके पास जाके सुनते ही थे, अब यात्रा निकालेंगे और उस माध्यम से तमाम लोगों से मिलेंगे। दलित टाइम्स ने लिखा है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बहुजन समाज बनाओ भाईचारा यात्रा शुरू करेंगे चंद्रशेखर आजाद। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये जानकारी दी है। ये जानकारी उन्होंने खुद अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया से क्या कुछ लिखा, वो आपको बताते हैं। देश भर में SC ST OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक, महिलाओं, युवाओं, मजदूरों, किसानों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं और इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, आजादी के 75 साल बाद भी सामाजिक व आर्थिक असमानता जिस तरह से बढ़ रही है, साथ ही जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब पूरे देश में जन जागरण द्वारा बहुजन समाज में भाईचारा मजबूत कर शासन सत्ता अपने हाथों में लेने का समय आ गया है। इसकी शुरुआत अब उत्तर प्रदेश व हरियाणा से की जाएगी। बहुत जल्द दोनों प्रदेशों में बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा तैयार करने के लिए हम बहुजन समाज बनाओ भाईचारा यात्रा शुरू करेंगे। तो ये चंद्रशेखर आजाद ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा की है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी यह जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में वो बहुजन समाज बनाओ भाईचारा के नाम से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, और वो सब बता रहे कि किस तरीके से
वो समाज जिनके साथ लगातार उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके साथ लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है और उनका सुनने वाला कोई नहीं है। उनका जननायक अब उनके यहाँ आएगा, उनके घर पर आएगा, यात्रा निकाली जाएगी और सभी समाज को, SC ST OBC अल्पसंख्यकों को, धार्मिक जो शोषित है, उन सभी से मिलकर उन्हें सबको एकजुट करने का समय आ गया है। चंद्रशेखर आजाद साफ कहते हैं कि अब सत्ता और शासन अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। एक सांसद जो है अपने दम पर सदन पहुंचते हैं और अब वो पूरे समाज को संसद में लेकर जाने का सपना देख रहे हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, गिरफ्तारी ना हुई तो पार्लियामेंट में उठेगा हरिद्वार का मुद्दा। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि चंद्रशेखर आजाद ने ये ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में वो यात्रा करेंगे और जो हरिद्वार का मुद्दा है, वो कहते हैं कि ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पर इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। और धामी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ये हरिद्वार का मुद्दा जल्द से जल्द सॉल्यूशन नहीं निकाले जाते, सॉल्व नहीं किए जाते हैं, तो फिर आने वाले समय में बजट सत्र शुरू होने वाला है और बजट सत्र में चंद्रशेखर आजाद हरिद्वार का मुद्दा उठाएंगे और उनके आरोपियों को पूरी तरह गिरफ्तारी के लिए सरकार को चेताया है और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। हिंदुस्तान ने आगे लिखा है, भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को कहा कि दलित किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को संसद बुलाकर जवाब मांगा जाएगा। आगे कहा कि गिरफ्तारी नहीं होने पर DM कार्यालय पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बुधवार को बहादुराबाद में मीडिया से बातचीत की और ये बताते हैं कि उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या की घटना को लेकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देवभूमि में इस तरह की घटना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। तो धामी सरकार अब घेरे में है, धामी सरकार अब चंद्रशेखर आजाद के घेरे में है और चंद्रशेखर आजाद ने साफ कह दिया है कि ना सिर्फ संसद में मुद्दे उठाए जाएंगे बल्कि अधिकारियों को संसद में बुलाकर उनसे जवाब मांगेंगे कि आखिर इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, पीड़ित परिवार को न्याय क्यों नहीं दिया गया, धामी सरकार आखिर क्या कर रही है। देवभूमि में इस तरीके की घटनाएं स्वीकार्य नहीं होगा। ये चंद्रशेखर आजाद ने धामी सरकार को सीधे सीधे चुनौती दी है और कह दिया है कि सदन में अगर जल्द ही इसका निपटारा नहीं किया गया, इसका समाधान पीड़ितों को न्याय नहीं दिलाया गया, तो सदन में चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे को उठाएंगे। ना सिर्फ मुद्दे उठाएंगे बल्कि अधिकारियों को, जो इसको देख रहे हैं, उन अधिकारियों को सदन में बुलाकर उनसे जवाब मांगेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के नेता और जननायक, इसलिए मैं कह रही हूं कि जननायक के रास्ते पर वो निकल चुके हैं और जनता उन्हें अब अपना जननायक मानना शुरू कर चुकी है और वो आने वाले समय में यात्रा निकालने वाले हैं। वो हर समय जमीन पर रहते हैं और जनता से मिलते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, आंदोलन करते हैं और उनके एक बुलावे पर लाखों लाख की जनसंख्या इकट्ठा हो जाती है। तो सोचिए, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि DM कार्यालय पर आंदोलन वो खुद करेंगे, कितनी बड़ी संख्या वहां मौजूद हो जाएगी उनके एक बुलावे पर और धामी सरकार के लिए कितनी बड़ी समस्या शुरू हो जाएगी अगर चंद्रशेखर आजाद वहां धरना करने पहुंच जाते हैं। इसलिए धामी सरकार को चंद्रशेखर ने पहले ही कह दिया है कि ये मामला निपटा लिया जाए संसद सत्र शुरू होने से पहले, वरना इसे वो संसद में उठाएंगे। और आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद यात्रा करने जा रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से वो तमाम लोगों से मिलेंगे और पूरे बहुजन समाज को एकजुट करेंगे, एकता के मार्ग पर ले चलेंगे और आने वाले समय में वो सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए, बहुजन समाज के हाथों में देने के लिए सत्ता वो तैयार कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।